करीब 2007-2008 के समय की बात है। कलाम साहब आईआईएम आए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उस समय वो आईआईएम अहमदाबाद में ग्रेट सीरीज़ का लेक्चर्स लेते थे, ग्लोबली रिसर्जेंट इंडिया थ्रू इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे याद है कि एलके पीप में एक मीटिंग हो रही थी, और लुई खान प्लाजा जो है आईआईएम अहमदाबाद, अगर आप गए हैं तो आप जानते हैं। और वहाँ पे ऑडियंस में से मैंने हाथ खड़े करके उनसे एक सवाल पूछा। और वो सवाल ये था कि मैंने पूछा कि सर, व्हाई डू यू थिंक योर विजन 2020 फेल्ड? अगर आपने उनकी वो बुक पढ़ी है विजन 2020, उन्होंने 10 साल पहले 1996-97 में, कल हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी वो बुक। उसमें विजन 2020 नाम से एक ब्लूप्रिंट उन्होंने लिखा था, उसके बारे में विस्तार से लिखा था कि 2020 तक वो टारगेट कर रहे थे कि हमारा देश जो है एक ऑलराउंड सुपर पावर, एक डेवलप नेशन बन जाएगा। तो 10 साल बीत चुके थे और कहीं दैट वाज नोवेयर इन साइट, दैट टारगेट। तो एक एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल सवाल था मेरे भीतर, और मैंने पूछा कि सर, आपको क्यों लगता है कि हम 2020 क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे, और हम इससे इतने पीछे क्यों रह गए? कहाँ पे गलती हो गई? कहाँ पे हम चूक गए? एंड व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक टुडे वी कुड हैव डन डिफरेंटली? और ये बहुत ही एक सरल सा सवाल था, लेकिन इस प्रश्न पे कलाम साहब बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में इन द सेंस मेरे ऊपर नहीं, दरअसल मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से वो सभी को एड्रेस करना चाह रहे थे। और आप समझिए कि कोई इस तरह का व्यक्ति, अगर इतने ओज वाला व्यक्ति, जो अगर पूरी ऊर्जा के साथ अगर कुछ बोले, और उनकी आवाज़, आप समझ नहीं सकते कि उस समय एक सन्नाटा छा गया था करीब 10-20 सेकंड तक। और मुझे लगा कि मैंने क्या पूछ दिया, लेकिन वो प्रश्न पूछना आवश्यक था उस समय। और उसका जवाब जो मुझे मिला कलाम साहब से, मुझे लगता है कि वो, उसमें एक बहुत बड़ी सीख है। और हम सभी को वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों उस जवाब से मुझे पता चला कि युवा होना दरअसल है क्या, और जो युवा सोच है, जो यूथ का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ एज। कलाम साहब ने कहा, वाई डू यू थिंक, उन्होंने जो अपनी, उनकी जो एक्सेंट होती थी, तो उन्होंने कहा कि वाई डू यू थिंक वी विल नॉट अचीव विजन 2020? और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कही जा रही है, क्योंकि 2020 तक ये लगभग साफ हो चुका है कि हम कहीं नहीं हैं। इकोनॉमिक पैरामीटर हो या कोई भी पैरामीटर से, हम 2020 जो उनका विजन 2020 है, ये होने नहीं वाला, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कलाम साहब को उस समय भी ये भरोसा था, ये विश्वास था कि अभी 13 साल बचे हैं, और 2020 हम जरूर, हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। और उन्होंने कहा फिर मुझे, यंग पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। मतलब कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, अगर भारत के युवा अगर इस तरह की पेसिमिज्म से भरी बात करेंगे, एक निराशावाद भरी सोच रखेंगे कि नहीं हो सका टारगेट, क्यों नहीं हो सका, तो कैसे बात चलेगा? और फिर तो देश कैसे माना जाए कि सुरक्षित हाथों में है? तो उन्होंने कहा कि हैव यू सीन, वी वोन द वर्ल्ड कप विद अ यंग टीम। उनका इशारा था शायद, हम एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जीत कर आए थे, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे यंग टीम के साथ। तो उन्होंने कहा कि वी विल डेफिनेटली अचीव विजन 2020। और ये ऑडियंस तो हंसने लगी, और ये आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही एक पासिंग रेफरेंस है, लेकिन उस सवाल जवाब में मुझे बहुत बड़ा मैसेज मिला। ये व्यक्ति 70, उनकी उम्र उस समय कितनी होगी, करीब 70-72 रही होगी। और इतनी दुनिया देखने के बाद भी, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति आज भी उसी जोश और ऊर्जा से भरा है, और ये भी मानने को तैयार नहीं है कि 2020 तक हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, हम डेवलप नहीं होने जा रहे हैं। आज भी कलाम साहब में उस समय ये भरोसा था कि अभी 13 साल बचे हैं, 13 साल में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे। ये जो सोच है ना, मैं इसे युवा सोच कहता हूँ। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बीइंग यंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद एज, इट्स अबाउट मेंटालिटी। उस वक्त जो प्रश्न पूछ रहा था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, और जो उत्तर दे रहा था वो 70-75 साल का एक जवान व्यक्ति था। ये डिफरेंस, ये मुझे एक लर्निंग वहाँ से मिली। तो यही चीज़ फिर मैं, अगर अपने कॉलेज के दिनों में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की। तो अगर आप की कोई दोस्त या रिश्तेदार मैसूर से हैं, तो आपको पता है कि उनका स्ट्रक्चर क्या, उन्होंने क्या क्या किया है जो पूरे भारत के लिए। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो जब दीवान थे मैसूर के, उस समय अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुआ होता, तो वो मैसूर को आज कहाँ पहुँचा देते, क्योंकि उनके जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क थे वो सभी होल्ड पर रख दिए गए थे। इसके बाद भी उन्होंने जो किया है वो तो एक टाइमलेस इंस्पिरेशन है। इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं उनकी जयंती पे, लेकिन उनसे एक बार ऐसा हुआ, एक घटना है, और ये शायद उनके मेमोरीज ऑफ वर्किंग लाइफ, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इसका वर्णन है। तो ये मैंने हिंदी में पढ़ी थी दरअसल अपने कॉलेज के दिनों में, और उस समय कुछ कुछ बातें मुझे उतनी समझ में नहीं आई थी उनकी पुस्तक की। लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। करीब वो 95 साल के रहे होंगे,
और पटना में राजेंद्र सेतु पुल गंगा नदी के ऊपर उसका उद्घाटन होने वाला था। और साइट चेकिंग के लिए जो इंजीनियर का इंस्पेक्शन होता है, उसमें बहुत गर्मी थी। पटना में बहुत गर्मी होती है, अगर आप गए हैं उस समय कभी। तो उनसे ये कहा गया कि सर कार आने वाली है, और कार आने में शायद देर हो रही थी। उन्होंने कहा कि इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है, और अभी ये जो काम है, जो इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन करना है, मेरा ध्यान उस पे है। मेरा ध्यान इस पे नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी मंगा रहे हैं, और मैं बूढ़ा हूँ, मैं ये भी नहीं सोच रहा हूँ। तो वो पैदल इंस्पेक्शन करने गए थे साइट तक, और उस समय वो 95 ईयर्स के थे। फिर 2-3 साल के बाद एक और घटना है कि बेंगलोर में जो मिनर्वा सर्कल है, वहाँ पे एक न्यू मॉडर्न होटल है, आज भी है। अगर आप बेंगलोर में आप जानते हैं वो जो जगह है, तो वहाँ पे उसके डायमंड जुबली फंक्शन में वो उद्घाटन के लिए गए थे। उस फंक्शन में तब वो 97 ईयर्स के थे, और वो गए, और फंक्शन के बाद वो लॉन में टहल रहे थे। तो उनके जो सेक्रेटरी थे शेट्टी साहब, उन्होंने उन्हें एक छड़ी दी कि आप टहल रहे हैं तो छड़ी देना, इतने वर्ष के हैं। और वो थोड़ी दूर वो स्टिक से लेकर चलते हैं, डॉक्टर एमवी। और फिर जब थोड़ी दूर चलने के बाद वो छड़ी को फेंक देते हैं, और बोलते हैं इस तरह से मैं चलूँ तो मैं क्या चला। और शायद इंग्लिश में कुछ और होगा उसका रूपांतरण, मैं हिंदी में जो मैंने पढ़ा वो, इस तरह से चलने का क्या मतलब है। और उन्होंने छड़ी फेंक दी, और उन्होंने कहा कि मैं जब तक चलूँगा, मैं उस तरीके से चलूँगा जैसे चलना चाहिए। और ये डॉक्टर सर एमवी 101 वर्ष तक जिए, और जब तक जिए युवा बनकर जिए। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है, और एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को कर्मयोग बना दिया। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सिर्फ अगर आप उन्हें सिर्फ इंजीनियर समझते हैं तो शायद वो एक एक पार्ट है उनके लाइफ का। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ 20th सेंचुरी में कहूँ। उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। विद्यालय 4500 से 10,500 संख्या उनके समय में हो गई। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले उन्होंने। मैसूर में कितनी सारी फैक्ट्रीज बंद थी, उन्हें बचाया। हैदराबाद में जो आज फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसमें उनका योगदान है। और कर्नाटक में तो KRS डैम के बारे में हर कोई जानता है, कृष्णा सागर डैम में उन्होंने क्या किया है। जो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, जिसे इरिगेशन के लिए, क्रॉप यील्ड मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने कितनी इंजीनियरिंग के प्रयोग की। मैसूर में कितनी जो मैसूर सैंड एंड ऑयलेंस सो फैक्ट्री है, उसे बचाया। तमाम तरीके की उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। और जब वो दीवान बने थे मैसूर के, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला कर कहा था कि मेरे इस पद का कोई दुरुपयोग ना करे, और मैं कोई फेवर नहीं करूँगा। ये व्यक्ति तब भी युवा था, और अपने आखिरी 90 के दशक में भी, जब वो जो घटना है पटना में इंस्पेक्शन करने गए थे, तब भी युवा थे। ये व्यक्ति आजीवन 100 साल तक युवा रहा। तो अब देखिए, ये रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया उन्होंने लिखी 1920 में, और ये जो मेमोइर्स है वो लेट 50s में लिखी है। ये इस व्यक्ति की सोच को आप देखें। उनसे कहा, इस बार पूछा गया कि आप इतने यंग कैसे रहते हैं, और डॉक्टर एमवी ने कहा कि जब भी बुढ़ापा मेरे दरवाजे पे खटखटाता है, तो मैं कहता हूँ कि सुनो, विश्वेश्वरैया घर पे नहीं है, और वो लौट जाता है। इस सोच से हम सीख सकते हैं कि युवा होने का मतलब क्या है। तो ये जो दो घटनाएं, मुझे लगा, एक कलाम साहब, और दोनों ही एक साइंस विज्ञान के क्षेत्र में हम उन्हें जानते हैं उनके योगदान के लिए, लेकिन ये दोनों मैं कहूँगा कि दे हैव ट्रांसेंडेड देयर फील्ड। ये केवल इंजीनियर साइंस इस फील्ड में नहीं है, ये दोनों हमारे देश के महानतम जो हस्तियाँ हैं, आर्किटेक्ट ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी, मैं कह सकता हूँ कि ये दो वो नाम है।